तो देखिए जो मॉड होता है ना, अगर उसको मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर आता है ना, वो उसको पॉजिटिव बना देता है। कोई कोई भी नेगेटिव दो। लेकिन ये क्या है ना, मॉड सिर्फ पॉजिटिव करता है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मॉड को जीरो गया ना, तब वो जीरो देगा ना, और जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो अगर मॉड के अंदर जीरो नहीं जा रहा, कोई भी नेगेटिव जा रहा, उसको पॉजिटिव बना देगा। मान लो मॉड वाली मशीन जीरो नहीं लेती होगी, मान लो, तो फिर ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने इसको आउटपुट में ना जीरो दिया, सॉरी -3 दिया, मॉड को मैं, इसको मैं -3 दूंगा इनपुट में, ये मुझे क्या देगा 3। और क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या 3 2 से बड़ा होता है? नहीं। मतलब -3 हम इसको नहीं दे सकते, क्योंकि -3 देने पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई, देखो आएगा, वो लिखा है ना पर। और एक तरीका क्या है, देखो इस सेट में हर एक्स है, सच एक्स का वैल्यू है 0 है, ये भी लिखा है। तरीके बहुत सारे थे, आया समझ में? मैं इस सेट को सेट फॉर्म लिखना था, पहले मैं लिख रहा हूँ। अब तुम देखो, इसमें तो एलिमेंट एक ही है, इसमें क्या प्रॉपर्टी लिखनी है तुमको, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस सीरीज को सेट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तरीके बहुत सारे, ठीक है, सब सही तरीके है। पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा तरीका तुम देखो, देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये है 149। समझ आ गया होगा तुमको ये क्या लिखा गया है। ये तो कुछ नहीं है, पहले 10 नंबर का स्क्वायर किया गया है। पहले मुझे देखना है एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वो देखने के बाद देखो ये 1 स्क्वायर है ना, ये क्या है, ये 2 स्क्वायर है ना, ये 3 स्क्वायर है ना, इसी तरह ये 10 स्क्वायर है। तो इस सेट में क्या लिखा है ना, सिर्फ x का स्क्वायर किया गया है, सच दैट वो x एक नेचुरल नंबर है, और x 1 और 10 के बीच में, ये तुम्हारा सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन हो गया। और एक तरीका देखो तुम्हारा अच्छा तरीका, इस सेट में हर वो z है, सच दैट z क्या है, 1 स्क्वायर, और y क्या है, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, z प्लस। लेकिन ये बोलो सर, ये 1 ये y कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 10 है। देखो y की जगह 1 ले सकते हो ना, ले 1 ले लो, 1 स्क्वायर z, 1 आ गया इसमें, हाँ 1 इसमें है। इसी तरह y का वैल्यू फिर 2 ले लो, 2 स्क्वायर 4 है, 4 आएगा इसमें, हाँ आएगा। तो बिल्कुल ईजी है। चलो बोर्ड जल्दी से रब करो, फास्ट। प्रॉब्लम नंबर 3। ये बोर्ड रब करने में टाइम क्यों लगाते सर? तीसरा प्रॉब्लम क्या है ना, देखो मुझे -1 और 1 में इसको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो मैं तो जानता हूँ ना, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, एक्स की मेरे पास दो वैल्यूज है ना, -1 1, तो यही लिख लिया। इस सेट में हर वो एक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पर एक्स तुम्हारा क्या है, लिखो ना एक्स क्या है, एक्स इंटीजर है। यहाँ पर एन नहीं लिखना, अगर तुमने एन लिख दिया ना इसमें, फिर इसमें -1 नहीं आने वाला, तो इंटीजर, ठीक है। अरे हमने जब स्टैंडर्ड पेट्स पढ़े थे, वहां देखा था ना, सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट को किससे करते हैं, जेड से करते हैं, नहीं आई से करते हैं। इस सेट में नंबर्स कौन से आते हैं वो हम देखेंगे। कितनी बार बोलो, ये वन यहाँ पर नहीं आएगा। चलो पहला 3 प्रॉब्लम हो गया। चौथा प्रॉब्लम क्या है, 5 10 15। क्या लग रहा तुमको? सर मेरे को 5 के मल्टीपल दिख रहे, बिल्कुल सही दिख रहे हैं, लेकिन क्या 5 का हर मल्टीपल लिखा हुआ है? नहीं सर, बस पहले 3 लिखे है, तो लिखो ना फिर। इस सेट में ये है, 5 के मल्टीपल को ऐसे लिखते हैं ना, 5 एन टाइप होता है ना, 5 का जो भी मल्टीपल है एफ 5 एन टाइप का होता है ना, लेकिन एन को स्पेसिफाई करो ना सर। एन इंटीजर है, सॉरी एन नेचुरल नंबर है, और एन 1 और 3 के बीच में है। अगर तुमने ये छोड़ दिए, तुमने नहीं लिखा, अब गलत आंसर है, क्योंकि तुमने एन के बारे में बोला ही नहीं है। मैं तो, अगर तुमने एन के बारे में बोला ही नहीं है, मैं 1.5 लूंगा। तब तो 5 इंटू 1.5 कितना होता है, 7.5, वो भी आ जाएगा। इसीलिए मुझे एन स्पेसिफिक मेंशन करना जरूरी है। एन क्या है, एन नेचुरल नंबर है। इसीलिए जब मैं 1 लूंगा ना, 1 के बाद मैं 1.1 नहीं लूंगा, 2 लूंगा, क्योंकि 1 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 2 है। हो गया सॉल्व, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। पांचवा, ये बोलो तुमको, बोर्ड ड्रॉप करो ना सर।
कितनी बार बोलना पड़ेगा? चलो हो गया, खुश। चलो इसका देखो, 525, 125, 625, क्या लगा तुमको? सर ये तो 5 के पावर्स लिखे हुए हैं। हाँ, हर पावर लिखा है क्या? नहीं सर, यहाँ तक तो मुझे पता है, लेकिन ये वाला कौन सा पावर है? फोर्थ पावर होगा सर। हाँ, फोर्थ पावर है। यानी पहले से पहले, पहले 5 मतलब 5 के पहले 4 पावर लिखे हुए हैं। कैसे लिखते हैं? 5 एन टाइप होता है ना पावर। अरे 5 के पावर को ऐसे लिखते हैं ना यार। हाँ, एन क्या है? इंटीजर। हाँ, नहीं इंटीजर कहाँ होगा? नेचुरल नंबर है वो। और हर नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, 1 से लेके 4 तक है बस। हो गया सॉल्व, खुश। चलो छठे पे आओ। 2, 4, 8। कुछ कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सेट में हर वो x है सच दैट x इज इक्वल टू 5n, और जहाँ पर n तुम्हारा नेचुरल नंबर हुआ और n तुम्हारा 1 और 4 के बीच में हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कुछ बुक्स तो ऐसे भी लिखते हैं कि पहले n नेचुरल नंबर लिख लिया, फिर 5n, और फिर n बोला गया क्या? कहाँ से कहाँ तक है? लेकिन तरीके सारे सही है, हाँ, गलत कोई नहीं है इसमें, सारे सही है, लेकिन हम जनरली इस फॉर्म में लिखते हैं। ये वाला तुम लिख लेना बोर्ड एग्जाम में। हाँ, चलो इस सवाल पे आओ। क्या लिखा तुमको? दिख क्या रहा है तुमको? सर 2, फिर ये 2 का मल्टीपल। अरे 2 का मल्टीपल नहीं है यार, ये 2 रेस पावर 1 है ना। ये क्या है? 2 रेस पावर, क्या हो गया पेन को? पेन नहीं लिख रहा, पेन थक गया लगता है। सर पेन कैसे लिखेगा? आपने तो रबर ले लिया। इसको बोलो 2 रेस पावर 3। तो 2 की पावर लिखे है ना, 2 की पावर ऐसे लिखते हैं ना, 2 रेस पावर n, सच दैट n एक नेचुरल नंबर है। बस इतना लिखूं? हाँ सर, इतना लिख के छोड़ दो, क्योंकि इसमें हर पावर लिखा है 2 का। और कुछ बुक्स ऐसे भी लिखती है, कुछ बुक्स ऐसे भी लिखते हैं x सच दैट x इसमें 2n टाइप है, और जहाँ पर n तुम्हारा नेचुरल नंबर हुआ। कितना रबिश हो गया बोर्ड। एक लास्ट प्रॉब्लम देख, मतलब उसके बाद बोर्ड ड्रॉप करते हैं। ये मुझे बोलो, ये तुम्हारा 2 के मल्टीपल लिखे है, कैसे लिखेगा इसको? इस सेट में हर वो t है सच दैट t क्या है? 2n टाइप है ना, और n तुम्हारा क्या है? ऐसे लिखूं क्या? हाँ हाँ सर, ये थोड़ा कूल लगता है ना। हाँ कूल भी। n तो सब लिखते हैं, तुम z प्लस लिखो। हाँ चलो, ये भी हो गया था। 7 तक हो गया ना, 8 तक। 8 क्या है देखो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 से लेके 15 है ना। क्या प्रॉपर्टी बहुत कॉमन है सर, इसमें हर वो सेट, इस सेट में हर वो x है सच दैट x क्या है? 10 से लेके 15 के बीच में, और x क्या? x नेचुरल नंबर है, ये लिखना ज़रूरी है। चलो ये भी हो गया, बहुत सिंपल था। अब इसको देखो, अब देखो इसमें क्या है? 1/2, 1/3, 1/4। देखो मुझे क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, लिखो ना सर। लेकिन पहले मुझे आइडेंटिफाई करनी है प्रॉपर्टी कॉमन क्या है इसमें। तो मैं देख पा रहा हूँ न्यूमरेटर में हर जगह 1 है, इस सेट में हर वो x है सच दैट उस x के न्यूमरेटर में 1 है। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा? एक से इंक्रीमेंट, यहाँ पर 1 था ना, फिर इंक्रीमेंट 1 किया, हो गया 2, फिर इंक्रीमेंट 1 हो गया, यानी n यहाँ पर नेचुरल नंबर है। हाय, z प्लस लिखूंगा? नहीं, हाँ z प्लस। z प्लस कुछ नहीं होता, n होता है, ठीक है। अब 9 भी हो गया,
तुम्हारा 10th प्रॉब्लम। बोर्ड को रब करो जल्दी से। चलो इस पे आओ। 1/5, 1/10, 1/15। सर मेरे को समझ आ गया। क्या क्या समझ आ गया सर? न्यूमरेटर में तो इस सेट में हर वो x है सच दैट उसके न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीपल लिखा हुआ है। और n कहाँ से कहाँ तक है? n तो नेचुरल नंबर है। सिंपल। इसको देखो 1/2। अरे सर ये आइडेंटिफाई करना प्रॉपर्टी ये प्रैक्टिस के साथ आता है, लेकिन बहुत इजी है यार। सर न्यूमरेटर में तो इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं तुझे बोल रहा हूँ 1 का स्क्वायर कर मेरे को। 1 का स्क्वायर वो तो 1 होता है, उसमें ऐड 1 कर 2 होता है। ये क्या है? 2 है ना। 2 तो देख 2 का स्क्वायर कर सर। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, ऐड 1 कर उसमें 5। यानी न्यूमरेटर का स्क्वायर किया गया है और ऐड 1 किया गया है। इस सेट में हर वो x है सच दैट x इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या है n। इंक्रीमेंट n से हो रहा है ना, नेचुरल नंबर है ना। उसके बाद क्या डिनोमिनेटर में क्या है उसका पहले स्क्वायर किया गया है फिर +1 किया गया है और जहां पर n क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है हो गया ना? जल्दी सर जल्दी। थक गया मैं सर। पहले ही कहा था लेक्चर बड़ा रहेगा, लेकिन इस लेक्चर को फिनिश करने के बाद तुमको सेट बिल्डर फॉर्म पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। डाउट तो रहेगा ही नहीं यार। अब क्या डाउट, इतने प्रॉब्लम सॉल्व करके रखी हमने। चलो ये क्या रहेगा? ये तो किया ना अभी, ये करना है अभी। अच्छा हाँ 1, 1/4, 1/9। सर समझ आ गया, समझ आ गया सर। अब तो मैं देख के ही प्रॉब्लम को देख के ही समझ जाता हूँ कि इसमें प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी क्या है इसमें? न्यूमरेटर में हर जगह 1 लिखा है, लिखो। डिनोमिनेटर में क्या है सर? ये कुछ लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर है ना सर। 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया गया है सच दैट n बिलोंग्स टू। और तरीके है भी है, वो भी लिख देना, वो इजी है। चलो लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 का। बोर्ड को रब करो। हाँ चलो 2, 5, 10, 17। सर ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है सर, डिफिकल्ट। अरे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो सर क्या करे सर? मुझे ये बोल 1 ये पहला एलिमेंट है ना। हाँ पहला एलिमेंट है। इसका स्क्वायर कर। किया क्या आता है 1 +1 कर। ठीक है इसको देख, ये एलिमेंट कौन सा है? दूसरा है ना। तो 2 स्क्वायर कर। क्या है 4 +1। समझ आ गया, मुझे समझ आ गया सर। इसका ये तीसरा एलिमेंट है, मतलब तीसरे एलिमेंट का स्क्वायर करो +1 करो। यानी अगर यहाँ पर कुछ कभी नहीं कभी होगा ना nth एलिमेंट, उसका पहले स्क्वायर करो ऐड 1 करो। यही तो कॉमन प्रॉपर्टी है इसके बीच में। इस सेट में हर वो z है सच दैट z इज इक्वल टू n स्क्वायर +1। और n तुमको क्या लिखा बोला गया है? नेचुरल नंबर है। इतना लिख के छोड़ दूं? ऐसा किया तो आंसर गलत हो जाएगा। n बोलना पड़ेगा, n मुझे कहाँ से कहाँ तक है। पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। n का वैल्यू तो 1 से लेके 6 तक है सर। अब आपने सही लिखा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम एक इस लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम, हम लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो ये पहला है तुम्हारा प्रॉब्लम, ये दूसरा प्रॉब्लम है। देखो पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा, इस सेट में ना मेरे को इस टाइप के एलिमेंट्स है
ए एन टाइप एलिमेंट्स है जहाँ पर एन तुम्हारा नेचुरल नंबर है और तुमको एक फॉर्मूला दी गई है ए एन प्लस वन इज इक्वल टू 3 an और साथ ही साथ तुमको ए वन का वैल्यू भी दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर पहला एलिमेंट मुझे ऑलरेडी वहीं से दिया है, जिसने प्रॉब्लम सेट किया पहला उसने एलिमेंट दे दिया। अब मुझे ए टू निकालना है, कैसे निकालूं? यहीं से निकालूंगा ना, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू 3 an। अब मुझे बोलो ए टू निकालना है, कैसे निकालोगे? अब तुम कहोगे सर एक एन की जगह 2 डालो, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या उससे, यहाँ पर भी 2 डालोगे, ए थ्री इज इक्वल टू 3 a2। अब तुम्हारे पास ए थ्री वैल्यू तो नहीं है ना, तुम्हारे पास ए वन वैल्यू दिया गया हुआ है। तुम क्या करोगे ना, यहाँ पर तुम एन की जगह वैल्यू 1 लोगे। वैसे करोगे ना, एन को रिप्लेस करो 1 से, तो 1 + 1, अरे ये है ना यार कितना, 3a1 a2 इज इक्वल टू 3a1 और a1 दिया हुआ है ना, कितना a1 a1 2 है ना, तो 3 × 2 6, तो a2 मेरे पास 6 निकला। ये तुम्हारा दूसरा एलिमेंट रहा। इसी तरह मैं अगर मैंने n को रिप्लेस किया 3 से, इस एक्सप्रेशन में मैंने इक्वेशन में मैंने n को रिप्लेस किया 3 से, बोलो 3 से नहीं, सॉरी पहले 1 से किया था ना, अब 2 से करूंगा, 2 से रिप्लेस करूंगा ताकि मुझे ताकि मुझे क्या a3 मिले, क्योंकि तब यहाँ पर a3 हो जाएगा ना 3a2, सॉरी a2 कितना है 6, 3 × 6 18, a3 भी मिल गया। इसी तरह तुम बाकी एलिमेंट्स भी सेट के निकालोगे। a4 निकालता हूँ, बाकी एलिमेंट्स तुम निकाल सकते हो। a4 कैसे निकालोगे तुम? इस इक्वेशन में तुम n रिप्लेस करो 3 से, ताकि मेरे पास यहाँ पर a4 बन के आए और यहाँ पर तो मुझे n को मैंने 3 से रिप्लेस किया ना, तो बोलो a4 यहाँ पर आया 3a3, a3 कितना है 18, 3 × 18 54 एलिमेंट है तुम्हारा। ये तुम्हारा इनफिनाइट सेट है, बाकी एलिमेंट्स निकाल सकते हो लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा पहला प्रॉब्लम रहा, सिंपल प्रॉब्लम था ना। चलो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, आखिरी ओवर मैच का। चलो बी सेट तुम्हारा क्या है? अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया ना, ये तुम्हें एक्सप्रेशन दे दिया an + 1 + an, लेकिन इस प्रॉब्लम में इसने a1 भी दे दिया वैल्यू और a2 भी दे दिया, यानी इसका यूज तो करना होगा ना मुझे a3 a4 निकालने में। पहला एलिमेंट इसने वहीं से दे दिया 1, दूसरा एलिमेंट वहीं से दे दिया इसने। अब a3 निकालना, कैसे निकालूं मैं? इससे निकालोगे, इससे निकालोगे, n को रिप्लेस करो किससे? अरे 2 से करो ना यार, 2 से करो कि 1 से करूं? 1 से करोगे क्योंकि तब यहाँ पर a3 आएगा ना, 1 से करो। बोलो यहाँ से a3 आएगा, a2 कितना है 2 है, प्लस a1 कितना है 1 है, इसका कितना हो गया 3 है। अब देखो मुझे a4 निकालना है, कैसे? इसे निकालूंगा, n को रिप्लेस करूंगा किससे? n को रिप्लेस करूंगा 2 से इस टाइम, यहाँ पर 2 + 1 + a2, ये कितना होता है a4, a3 कितना है 2 + a3 कितना है अभी निकाला ना 3, प्लस a2 कितना है, वो तो 2 है यानी 5। इसी तरह तुम बाकी एलिमेंट्स निकाल सकते हो। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 2 रहा। इसके साथ ही हमारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो गई। हमने बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप तुमको अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, सारे तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ सेट्स है। तो अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आ गया, लाइक करो और हो सके तो शेयर भी करो, ताकि ये लेक्चर्स उन बच्चों के पास पहुंचे जो पढ़ना चाहते हैं, जो नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन दे आर नॉट एबल टू गेन द नॉलेज।
आई होप तुमको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर द लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। थैंक यू।